नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि। कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के बुजुर्ग की मौत। 1 महीने तक सऊदी अरब में रहे थे बुजुर्ग। दिल्ली हिंसा पर अमित शाह ने राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, हिंसा के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब तक 700 एफआईआर दर्ज। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान। कुलदीप सिंह समेत यूपी पुलिस के कई अफसर हैं दोषी। प्रधानमंत्री आवास के पास कार हादसा। यूपी नंबर की कार में लिखा है भारत सरकार। बागपत में यमुना नदी में पलटी नाव। 1 शव बरामद। 2 लोग अभी भी लापता। 13 में 10 लोगों का हुआ रेस्क्यू। झांसी में 7 साल की बहादुर बेटी ने बचाई भाई की जान। चाकू से हमला कर रहे बदमाश से भिड़ी मासूम। अस्पताल में चल रहा इलाज। आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में फटाफट नजर डालेंगे खबरों पर। भारत में कोरोना वायरस के पहली मौत की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में कलबुर्गी में 76 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है और करीब 1 महीने तक सऊदी अरब में ये बुजुर्ग रह रहे थे। दिल्ली में कोरोना महामारी घोषित हो गई है। सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद है। जहां परीक्षा नहीं हो रही है वो स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना के चलते वाराणसी के जिनेका कैंपस स्थित सिनेमा हॉल अनिश्चितकाल के लिए बंद। रेलवे कर्मचारियों के सिनेमा हॉल। कोरोना को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता की जरूरत। अभी राज्य और केंद्र की तैयारी पूरी। चंदौली में पूर्वा एक्सप्रेस में यात्रियों का हंगामा। बीमार विदेशी यात्री को उतारने की कर रहे थे मांग। यात्रियों का आरोप, कोरोना का संदिग्ध है यात्री। आगरा में कोरोना का एक और मरीज मिला है। पत्नी को भी कोरोना होने की आशंका। दोनों का इलाज जारी। कोरोना वायरस को लेकर मेरठ प्रशासन की भी भारी राहत की खबर। 8 मरीज के सैंपल रिपोर्ट आई नेगेटिव। गाजियाबाद में मिला कोरोना का एक और मरीज। 1 सप्ताह पहले ही पीड़ित के पिता की हुई थी कोरोना की पुष्टि। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना के चलते लखनऊ में खाली स्टेडियम में होगा इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच। विकेट टिकटों के पैसे किए जाएंगे वापस। हमीरपुर में लोगों के कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए गीतों में लोगों के कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। सीएम और मुख्य सचिव कर रहे मॉनिटरिंग। प्रदेश में अब तक 13 संदिग्ध मरीज सामने आए। कोरोना वायरस को लेकर सीएम का बयान। राष्ट्रीय सीमाओं पर बरती जा रही विशेष सतर्कता। जरूरत पड़ी तो सीमाओं को किया जाएगा सील। श्रीनगर गढ़वाल में अस्पताल में भर्ती युवती में नहीं मिले कोरोना के लक्षण। आइसोलेशन वार्ड में रखी थी युवती। झूठी खबर से मचा हड़कंप। हरीश रावत का सरकार पर तंज। कोरोना से बचने के लिए रद्द हो रहे कार्यक्रम। जश्न मनाने के लिए 11-12 करोड़ हो रहे खर्च। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में 30 हजारी कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान। कुलदीप सिंह समेत यूपी पुलिस के कई अफसर दोषी हैं। दिल्ली हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया भरोसा। कहा, हिंसा में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब तक 700 एफआईआर दर्ज। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर राज्य सरकार सादगी से मनाएगी कार्यक्रम। कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 24 मार्च को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 25 मार्च को रामलला के नए अस्थायी मंदिर करेंगे दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर शिफ्ट करने की तैयारियां हुई तेज। परिसर में लगभग 4 फुट ऊंचा चबूतरा तैयार किया गया। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत हर युवा को 25,000 रुपए 2,500 रुपए देगी सरकार। सीएम योगी ने किया राजधानी लखनऊ में आयोजित कौशल सतरंग कार्यक्रम का ऐलान। बहराइच में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे की तैयारियां अधूरी। प्रशासन में मचा हड़कंप। लखनऊ में बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर किया अहम बैठक में हर गांव के बूथ से लगाकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने की बनाई गई रणनीति। लखनऊ में पोस्ट मामले में अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 16 मार्च से पहले यूपीए सरकार को हटाने होंगे पोस्ट। 3 जजों के बेंच को सौंपा गया केस। यस बैंक मामले में आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सरकार पर लगा बड़ी कंपनी को बचाने का आरोप।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में भी किया प्रदर्शन, बड़े कर्जदारों पर कार्रवाई की मांग। यस बैंक को लेकर मुरादाबाद में आप कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, कहा लोन लेने वालों से पैसा वसूला जाए। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है। 7 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे लाभान्वित। सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलेगा 100 ml दूध। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद सीएम त्रिवेंद्र का बयान, मास्टर प्लान के तहत करेंगे डेवलप, सभी व्यवस्थाओं का रखा जाएगा ध्यान। देहरादून में 18 मार्च को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, सरकार को बताएगी कथनी और करनी का फर्क। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन जारी। आंदोलन में जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने सचिवालय तक मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध। हल्द्वानी में जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का घेराव। कर्मचारियों की मांग पर भगत ने सीएम से की बात। शामली में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर, अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में 2 दिनों से लापता बुजुर्ग महिला का मिला शव, आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार, गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को मिट्टी डालकर छिपाया। नोएडा की सेक्टर 39 थाना पुलिस ने 2 चोरों और एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। खाली पड़े मकानों को बनाते थे निशाना, 1.5 लाख रुपए नगद, जेवरात बरामद। नोएडा के रिटायर्ड कर्नल ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। 5 से 6 कुत्ते गायब कराने का आरोप, कुत्ते को मार डालने की जताई आशंका। ललितपुर में किसान नेता और उसके साथी पर हमला, बीकेयू के प्रदेश सचिव लाखन पटेल गंभीर रूप से घायल। मेरठ के लाल थाना कुर्ती क्षेत्र में लोगों ने एक साइकिल चोर को जमकर पीटा है। लोहे की रॉड से युवक की करीब आधे घंटे तक पिटाई की गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास कार हादसा, यूपी के नंबर की है गाड़ी, कार पर लिखा हुआ है भारत सरकार। बागपत गांव हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 महिला भी लापता, 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इटावा में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाए लोगों को परेशान करने का आरोप। सीतापुर में एसपी नेता की गुंडई, प्लॉट का रुपया मांगने पर संतोष प्रजापति ने की फायरिंग, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल, बच्चों के विवाह से शुरू हुआ था झगड़ा, लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। पीलीभीत में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव, आत्महत्या या हत्या के एंगल पर जांच कर रही पुलिस। नोएडा में पैसों के लेन देन में टेलीलिंक कंपनी के डायरेक्टर ने किया साथी का मर्डर, बाद में गोली मारकर की खुदकुशी। अलीगढ़ में समलैंगिक संबंधों के चलते महिला ने पति की हत्या कर दी, सहेली के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, आरोपी दोनों महिलाएं गिरफ्तार। फतेहपुर में ईदगाह के पास पान मसाला न देने पर दबंगों ने की फायरिंग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की पड़ताल। बीएसपी के पूर्व सदर विधायक हाजी अमीर के मौत के मामले में सीआईडी ने हाजी अलीम के बेटे अनस को किया गिरफ्तार। 2018 में घर में खून में लथपथ मिला था शव। कासगंज में जमीनी विवाद में अधिड़ की गोली मारकर हत्या, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने बनाई टीम। अलीगढ़ में 8 माह से गायब हैं 3 बच्चे, परिजनों ने लगाया पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप। उन्नाव की रेप पीड़िता बच्ची का हुआ अंतिम संस्कार, नाबालिग ने इलाज के दौरान कानपुर के हैलेट अस्पताल में तोड़ा था दम, डीएम ने किया 5 लाख की सहायता का ऐलान। अलीगढ़ में दंगे के मुख्य आरोपी विनय समेत 6 पुलिस गिरफ्तार, पथराव, आगजनी और फायरिंग का आरोप। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2 तस्कर गिरफ्तार, 31 किलो चरस बरामद, चरस की कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए। मुजफ्फरनगर में महिला ने छेड़छाड़ कर युवक की जमकर पिटाई की, पीछा करने पर महिला ने चप्पलों से पिटाई की। बागपत में बड़ौत में आबकारी टीम ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 90 पेटी बरामद, सोनीपत के कैंटर में भरकर लाई जा रही थी शराब। कानपुर में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, अवैध असलाहा 2 कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ इलाके में 2 पक्षों में मारपीट के बाद दबंगों ने घरों में लगाई आग, घरों का सामान जलकर हुआ खाक। कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में दबंगों ने बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या की है, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। वाराणसी में होली मिलन समारोह में डीजे पर नाच को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में दोनों पक्षों के लोग कई गंभीर रूप से घायल। आगरा के अशनेरा थाना क्षेत्र में थाने के अंदर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, पुलिस ने आरोपी मां बेटे को किया गिरफ्तार। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल, कॉलेज प्रशासन ने जांच के दिए आदेश।
न्यूज 18 की खबर का असर। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में युवक पर फायरिंग के मामले में 3 दबंगों पर केस दर्ज। जालौन के उड़ईद कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 3 गिरफ्तार। झड़प में महिला लड़कियां सहित 12 लोगों से अधिक लोगों को लगी थी चोट। अमरोहा में एक युवक ने 5 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार। लड़की का अस्पताल में चल रहा इलाज। जौनपुर में होमगार्ड ने की डीएम कार्यालय के बाहर आत्महत्या की कोशिश। पुलिस ने युवक पर सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने का लगाया आरोप। मांदा में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी की मौत के बाद परेशान रहने के चलते दी जान। कासगंज में ड्यूटी पर तैनात एसआई श्री कृष्ण यादव की सड़क हादसे में मौत। बहराम में मचा कोहराम। शामली में चावलों से भरा ट्रक पलटा। हरियाणा से चोरी का ट्रक शामली ला जा रहा था, पकड़े जाने पर ट्रक से भागे। मथुरा के भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। रेल ट्रैक पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग के पैर कटे। बिजनौर में क्रॉकरी गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। झांसी में एक बहादुर बेटी ने बचाई भाई की जान। चाकू से वार कर बदमाशों से जा भिड़ी, अस्पताल में चल रहा इलाज। पीलीभीत के प्रशासन की कार्रवाई से नाराज किसान। धान की रोपाई करने पर किसानों पर कार्रवाई करने पहुंचा था प्रशासन। बलरामपुर में जिला मेमोरियल अस्पताल के अंदर कूड़े के ढेर में मिली लाखों रुपए की दवाइयां। बीसी शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने पर राज्य सरकार के फैसले का विरोध तेज। कर्मचारियों की कलम बंद हड़ताल जारी। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं का धरना 61वें दिन भी जारी। महिलाओं का ऐलान, सीएए और एनआरसी वापस लिए बगैर नहीं खत्म होगा धरना। भदोही में तेज बारिश से भारी नुकसान। कच्चा मकान, पेड़ और बिजली के पोल गिरे। पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केस वापस लेने की मांग की, मुआवजे की मांग हुई। हरदोई में जिला अस्पताल में स्ट्रेचर का अभाव। गोद में लेकर मरीजों को ले जाने पर मजबूर परिजन। कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से समाधान शिविर का आयोजन हुआ है। जोन 1 और जोन 3 के संबंध में कई शिकायतें दर्ज। चित्रकूट में कृषि उपनिदेशक के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन। सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को ठीक करने से लागू नहीं करने का आरोप। शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर फिर शुरू हुआ जलभराव की समस्या। वाहनों को हाईवे से गुजरने में हो रही दिक्कत। सिद्धार्थनगर के इटावा ब्लॉक में एक स्कूल में बालाओं का डांस वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बनाया जाएगा सीएनजी युक्त। नगर निगम ने 50 नई सीएनजी गाड़ियों का दिया ऑर्डर। उत्तरकाशी में आंदोलनकारियों ने छापेमारी की है। ऑफिस में काम करते मिले कर्मचारी ऑफिस में काम करने वालों को ले गए साथ। नैनीताल में तिब्बती महिलाओं ने मनाया विद्रोह दिवस। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग। भारत सरकार से भी सहयोग मांगा। पिथौरागढ़ में रोड की खस्ताखारी के विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लोक निर्माण विभाग का पुतला भी जलाया। रुद्रप्रयाग डीएम ने किया आंगनबाड़ी केंद्र बावई का निरीक्षण। डीएम ने कार्यकर्ताओं को हटाने के दिए निर्देश। देहरादून में हड़तालियों की दबंगई। कर्मचारियों को काम करने के रोका, जबरन निकाला बाहर। ऋषिकेश में विदेशी महिला से छेड़छाड़। जर्मन युवती ने 84 कुटिया में लगाया छेड़छाड़ का आरोप। एनआईएम प्रिंसिपल ने सरकार को लिखा खत। हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए लिखा खत। बच्चों को पढ़ाई के साथ दी जाएगी ट्रेनिंग। टिहरी में ग्रामीणों को नहीं मिला मुआवजा। सड़क के लिए गई जमीन डीएम ने मुआवजा देने के निर्देश दिए। हरिद्वार में अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर छापामारी कार्रवाई। छापेमारी में कई खामियां पाई गई। श्रीनगर गढ़वाल में खुला पहला महिला पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में महिलाएं करेंगी काम। महिला दिवस पर होना था उद्घाटन। रुद्रप्रयाग में टोलिया देवी बना डेंजर जोन। हाईवे पर भूस्खलन अभी तक नहीं हुआ ट्रीटमेंट। देहरादून सहारनपुर रोड पर हादसा। आशा रोड़ी के पास 2 बसों में टक्कर, कई लोगों को आई चोटें। चमोली के जोशीमठ में कार हादसा। हादसे में 5 लोग हुए घायल। देहरादून से जोशीमठ जा रहे थे सभी लोग।